आज हम थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी करेंगे, ठीक है। एडिशन के केस में थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, हमारे पास जो ज़ीरो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होती है एडिशन की, ठीक है। इस चीज़ को आप रट्टा मार लो, अच्छे से इसको याद रखना है, बड़ी क्लासेस में आपको बहुत काम आएगा कि जो ज़ीरो होती है एडिशन में के केस में, ठीक है। एडिशन के केस में ज़ीरो को क्या कहते हैं, जो ये हमारे पास ज़ीरो होता है, ठीक है, ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ठीक है। ये इसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं एडिशन की, ठीक है। क्या इसका मतलब हुआ, जो ज़ीरो को हम किसी भी रैशनल नंबर में किसी भी नंबर में ऐड कर दो, ठीक है, तो वापस से वही नंबर आ जाता है। अब यहाँ पर देखो, जैसे 0 + x किया तो हमारे पास x आ गया, x + 0 किया तो भी x आ गया। जब हम इंटीजर्स के केस में देखते हैं, ठीक है, एक इंटीजर्स की एग्जांपल ले देती हूँ आपको। अगर मैंने 3 लिया, ठीक है, 3 इंटीजर लिया, तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, 0 + 3 किया, तो क्या आंसर आया हमारे पास 3, ठीक है। अगर मैंने 3 + 0 किया तो भी मेरे पास आंसर आया 3, ठीक है। तो मतलब किसी भी नंबर में अगर हम ज़ीरो ऐड कर दें या ज़ीरो को किसी भी नंबर में ऐड कर दें तो वापस से वही नंबर आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो ज़ीरो होता है उसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट कह देते हैं एडिशन के केस में, ठीक है। एडिशन की अगर आपको पूछे कि एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, वो हमारे पास ज़ीरो होता है, ठीक है। जब हम रैशनल नंबर्स की बात करें हैं, अगर रैशनल नंबर मैंने 5/3 लिया, ठीक है, तो क्या, अगर देखो उन्होंने क्या कहा हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ, कुछ इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन आया, ठीक है, फाइंड द सम ऑफ 5/3 एंड 0, ठीक है। तो क्या करोगे आप, 5/3 + 0 करोगे, है ना, तो क्या आएगा हमारे पास 5/3 प्लस, अब ज़ीरो है यहाँ पे, ठीक है, ज़ीरो को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 3 को हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली, यहाँ पे हमारे पास 1 है डिनोमिनेटर में, तो 5/3 प्लस यहाँ पे 0 3 ज़ा 0, यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास, एलसीएम 3, 5 + 0, तो आंसर कितना आया 5/3। ये कुछ मैंने आपको एक लंबा चौड़ा सा कंसेप्ट बता दिया कि अगर हमारे पास सम करना हो, अगर आपको सम दिया हो कि दो, हमारे पास एक ज़ीरो एंड किसी नंबर का हमने एडिशन करनी हो, सम करना हो, तो वो हमारे पास वही आंसर आ जाता है सिंपली। अगर यहाँ पे हम देखें, ठीक है, ज़ीरो क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट है 5/3 का, इस तरह से हम इस चीज़ को कह सकते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास -11/3 होता, ठीक है, तो इसको हम -11/3 + 0 करेंगे तो भी हमारे पास -11/3 आएगा, ठीक है। एंड 0 प्लस -11/3 करेंगे तो भी आंसर हमारे पास -11/3 ही आएगा। मतलब 0 + x + 0 करो तो आंसर x ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एक और चीज़, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे अब नेगेटिव नंबर लेके चल रहे हैं हम, यहाँ पे एडिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में वैसे ये केस होता नहीं है, तो वो हम आगे करेंगे, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना कि यहाँ पे माइनस का साइन है, बट यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, कि एडिशन की बात करें, यहाँ पर भी हमने ऐड किया है, ठीक है। ये हमारे पास एक रैशनल नंबर के आगे माइनस का साइन था, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम एडिशन का कंसेप्ट लगाएं तो ये हमारे पास इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ज़ीरो आइडेंटिटी एलिमेंट बना रहा है एडिशन का। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, बहुत ही इजी है, ये भी इस चीज़ को रट्टा मार के रखना है कि जो -x होता है वो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स होता है x का। एडिटिव इन्वर्स का क्या मतलब हुआ, इन्वर्स का मतलब तो आप समझते हो, ठीक है। जैसे पावर में हम लेकर चलते होते हैं कि जैसे 1 का इन्वर्स 1⁻⁻1, कुछ इस तरह से हम देखते होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या है हमारे पास, एडिटिव की बात करें, मतलब एडिशन की बात करें, जो एडिशन में इन्वर्स है हमारे पास x का, वो -x होगा, ठीक है ना। एवरी रैशनल नंबर हैज़ एडिटिव इन्वर्स सच दैट सम इज़ इक्वल टू 0, मतलब एडिटिव इन्वर्स जिसका होगा हमारे पास, ठीक है, रैशनल नंबर का, उसका सम क्या होगा हमारे पास 0, ठीक है। देखो अगर इफ़ x इज़ रैशनल नंबर देन -x भी हमारे पास क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, सच दैट जब उन दोनों को, क्योंकि हम एडिटिव की बात कर रहे हैं, मतलब एडिशन की बात कर रहे हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 होना चाहिए, ठीक है। अब चाहे x + -x कर दो या फिर -x + x कर दो तो भी आंसर हमारे पास 0 आएगा। जब अगर हम देखो इंटीजर्स के केस में बात करें, तो इंटीजर्स में देखो अगर मैंने 3x की वैल्यू 3 ली, ठीक है ना, तो हमारे पास इसका एडिटिव इन्वर्स क्या आएगा, एडिटिव इन्वर्स आएगा इसका
यहाँ पे मैंने प्लस का साइन डाला, ठीक है ना, क्योंकि हम एडिशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर क्या आएगा, 3 का एडिटिव इन्वर्स आएगा -3। क्यों? क्योंकि 3 देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 3 - 3 कितना होता है 0। मतलब 3 में से हम क्या माइनस करें, ठीक है, कि आंसर हमारे पास 0 आ जाए, तो -3 ही करेंगे ना, या फिर ऐड करें। 3 में हम क्या ऐड करें कि आंसर हमारे पास 0 हो जाए, तो -3 को ऐड कर दिया। देखो अब सिमिलरली अगर x की वैल्यू मैं 5 ले लूँ, 5 में मैं क्या ऐड करूँ कि आंसर मेरे पास 0 आ जाए, -5 ऐड कर सकते हैं। ब्रैकेट सॉल्व की, क्या बना, 5 - 5 = 0, ठीक है। अब देखो अगर कंफ्यूजन हो रही है, मान लो मैंने x की वैल्यू मैंने यहाँ पे -x की वैल्यू मैंने -5 ले ली, ठीक है ना, तो मतलब -5 में मैं क्या ऐड करूँ कि मेरे पास आंसर 0 आ जाए। 5 ऐड करूँगी तो 0 आएगा, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पे 7 ले लिया, -7 ले लिया, अब -7 में मैं क्या ऐड करूँ कि मेरे पास आंसर 0 आए। 7 ही ऐड करूँगी ना, 7 - 7 0 होता है। तो यही कंसेप्ट है हमारे पास कि x जो -x होता है हमारे पास, ठीक है, जो हम उसको हम एडिटिव इन्वर्स कहते हैं उस x का। मतलब वो जो भी x हमारे पास नंबर है उसका हमारे पास कौन सा नेगेटिव नंबर होना चाहिए जिसको हम ऐड करें कि आंसर हमारे पास 0 आ जाए, ठीक है। अब देखो जैसे रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो अगर मैंने 3/7 लिया, x की वैल्यू 3/7 ली, 3/7 में अब मैं क्या ऐड करूँगी तो मेरे पास आंसर 0 आएगा। 3/7 में मैंने प्लस का साइन डाला, क्या ऐड करूँगी, -3/7, ठीक है। नेगेटिव नंबर भी तो हम ऐड कर ही सकते हैं, ठीक है। ये तो कोई कंसेप्ट है नहीं कि नेगेटिव नंबर है तो उसको सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। नेगेटिव नंबर को भी ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है ना। बस वो साइंस बाद में हम चेंज कर देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस होता तो माइनस प्लस माइनस हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे 3/7 प्लस -3/7 क्या आ गया, 3/7, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3/7, आंसर 0 आ गया। अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू 5/7 लूँ, 5/7 में अब मैं क्या कौन सा रैशनल नंबर ऐड करूँगी, ठीक है। रैशनल नंबर हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो मैंने -5/7 ऐड कर दिया, -5/7 ऐड किया तो 5/7 -5/7 आंसर 0 आ गया, ठीक है। तो मतलब x प्लस -x, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 3/7 थी, -x क्या था हमारे पास, -3/7, ठीक है। यहाँ पे -x क्या था, -5/7, ठीक है ना, ये चीज़ थी। तो सिंपली ये क्या होता है, हमारे पास जो नेगेटिव नंबर होता है ना वो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स होता है उस नंबर का, ठीक है। तो -x एडिटिव इन्वर्स है x का, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ हो गई, ठीक है। कॉम्यूटेटिव लॉ हमारे पास एडिशन में सेटिस्फाइड होता है, ठीक है ना। एसोसिएटिव लॉ भी हमारे पास सेटिस्फाई होता है, ठीक है। एंड 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होती है एडिशन की, एंड -x एडिटिव इन्वर्स होता है x का, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ी क्लासेस में आपको ये सब तरफ आएंगी, तो इनको याद रखना है। अब इसकी हम नेक्स्ट वर्कशीट सॉल्व करेंगे।